नमस्कार। आज है पुरुषोत्तम मास का 6वां दिवस। सुनेंगे 6वें दिवस के महात्मा। गोलोक में विष्णु भगवान का श्री कृष्ण से अधिक मास का वर्णन करना। नारद जी बोले, हे पाप रहित ऋषिवर, विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या कहा, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, अधिक मास सहित विष्णु भगवान जब गोलोक में गए तब वहाँ जो हुआ सो कहता हूँ, सुनो। गोलोक में मणियों के खम्भों से सुशोभित सुंदर ज्योति धाम को विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस ज्योति धाम से इतना प्रकाश निकल रहा था कि भगवान विष्णु की आँखें चकाचौंध हो गईं, जिससे उनके नेत्र बंद हो गए। तब थोड़े थोड़े नेत्र खोलते हुए अधिक मास को अपने पीछे करके धीरे धीरे चले। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पास पहुंचकर वे अधिक मास सहित विष्णु भगवान बड़े आनंदित हुए। तब हरि के द्वारपालों ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उन्होंने ज्योतिर्मय भगवान के द्वार में अपने मीचे हुए नेत्रों से ही प्रवेश किया और वहाँ जाकर शीघ्र ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। रत्न जड़ित सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए ऐसे श्री कृष्ण के सन्मुख खड़े हुए रमानाथ विष्णु जी हाथ जोड़कर बोले, गुणों से परे गोविंद, अद्वितीय अक्षर, अविव्यय, नाश रहित, विग्रहवान, गोप वेशधारी, बाल्यावस्था वाले, शांत गोपीनाथ, मन को हरने वाले, नवीन मेघ के समान, श्याम रूप, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर, वृंदावन में रसमंडल में बैठे हुए पीताम्बरधारी, सौम्य मूर्ति, तिरछी मनोहर आकृति वाले, रासलीला के स्वामी, रासवासी, रसोल्लासित, दो भुजा वाले, हाथ में मुरली धारण करने वाले, पीले वस्त्र पहनने वाले, अच्युत भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करके तथा नमस्कार करके विष्णु उनकी आज्ञा से रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री नारायण बोले, यह विष्णु द्वारा स्तुति किया गया स्तोत्र प्रातःकाल उठकर जो मनुष्य पढ़ता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। खोटे स्वप्न दिखने पर भी अच्छे फल देंगे तथा पुत्र पोत्रों की वृद्धि करने वाली गोविंद की भक्ति प्राप्त होगी। अपकीर्ति का नाश होकर निरंतर श्रेष्ठ कीर्ति बढ़ेगी। तदंतर श्री कृष्ण के चरणों बिंदुओं में कांपते हुए मलमास से विष्णु भगवान ने प्रणाम करवाया। तब श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि यह कौन है, यहाँ किस लिए आया है और क्यों रो रहा है। इस गोलोक में कोई कष्ट नहीं भोगता। गोलोकवासी सदा आनंदमग्न रहते हैं। स्वप्न में भी कोई दुष्ट वार्ता नहीं सुनते। हे विष्णु, यह मेरे आगे दुखित नेत्रों से आंसू बहाता हुआ, थर थर काँपता हुआ क्यों खड़ा है। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान मनोहर श्याम शरीर वाले गोलोकनाथ के वचन सुनकर विष्णु भगवान सिंहासन से उठकर आदि से लेकर अंत तक मलमास के दुख सुनाने लगे। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन चंद, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, यह मलमास है। इसके कष्ट मैं आपके आगे कहता हूँ। इसका कोई अधीश्वर नहीं है, इस कारण इसे मैं यहाँ ले आया हूँ। आप इसके दुखों को दूर करो। यह अधिक मास है, सूर्य की संक्रांति से रहित है, त्याज्य है, अपूज्य है और शुभ कर्मों में सदा वर्जित है। स्वामी रहित होने से इस मलमास में स्नान दान नहीं करने से सभी वनस्पतियों, लताओं, 12 महीनों ने, कलाओं
काष्टकाओं, क्षणों, उत्तरायण, दक्षिणायन, संवत्सरों आदि ने अपने अपने स्वामियों के गर्व के बल पर इसका अत्यंत अपमान किया है। इसलिए इस दुख अग्नि के कारण इसने मरने की ठान ली है। तब अन्य दयालु पुरुषों की प्रेरणा से यह मेरे पास आया है। हे ऋषिकेश, इस शरणार्थी ने कांपते हुए तथा रोते हुए अपने समस्त दुखों को हमारे सामने खोलकर रख दिया है। इसके महादुख को आपके बिना अन्य कोई निवारण नहीं कर सकता। इस कारण इस अनाथ को हाथ पकड़ करके आपके पास लाया हूँ। आप दूसरों के दुखों को दूर करने वाले हो, अतः इस संतप्त को आनंद युक्त कर दो। हे जगतपते, आपके चरण कमल प्राप्त करके कोई शोकाकुल नहीं रहता। वेद वेदांतों का ऐसा वचन मिथ्या कैसे हो सकता है। अब इसका दुख दूर करने का आपका कर्तव्य है। मैं सब कामकाज छोड़कर इसे लेकर यहाँ आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। अपने स्वामी के सामने कोई बात बार बार नहीं कहनी चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र के जानने वाले पंडित जन कहते हैं। इस प्रकार अधिक मास की सब कष्टों की गाथा श्री कृष्ण भगवान से कहकर श्री विष्णु भगवान हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के मुख कमल को निहारने लगे। ऋषि जी बोले कि हे सूत जी, आप श्रेष्ठ वक्ता हो। आप दीर्घ काल तक जीवित रहें। आप सेवन करने योग्य हो, ताकि हम आपके मुखारविंद से हरि लीला रूपी अमृत कथा को सदा पीते रहें। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद विश्व का कल्याणकारी है। फिर गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या बताया, वह कहिए। हे सूत जी, नारद जी ने नारायण जी से क्या पूछा सो कहें, क्योंकि परम भागवत नारद जी के प्रति कहा हुआ नारायण का वचन हम सब तपस्वियों के लिए परम औषधि है। आज हमने सुना 6वें दिन का महात्म। आगे की कथा में हम 7वें दिन का महात्म सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।